भावों की श्रृंखला में ये अंतिम भाव है। 12वें भाव को हानि का भाव, मोक्ष का भाव और फॉरेन यानी विदेश का भाव भी मुख्य रूप से बोला जाता है। फोकस बनाए रखिएगा, क्वेश्चन आंसर जहां पर किए जाए उनका जवाब फटाफट फटाफट दीजिएगा, ताकि क्लास जो है सुचारू रूप से चले। सिर्फ 1 घंटा क्लास करेंगे, 9 बजे बिल्कुल पैकअप कर देंगे हम लोग, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो जो 12वां घर है, हर उस चीज का है जिसके कारण आप अकेले रह जाएंगे। 12वां घर हर उस चीज का है जिसकी वजह से आप अकेले रह जाएंगे। आइसोलेशन का घर है 12वां, एकांत। यदि किसी की पर्सनल लाइफ से जोड़कर 12वें घर को देखोगे तो ये हमें क्या बताएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम एक मान करके चलें कि भाई एक कपल है जो बहुत आदर्श कपल दिखाई देता है समाज के नजरिए से, बहुत खुशहाल एक जोड़ा शादी का आपको नजर आता है, आप देखते हैं तो। परंतु जब उनका चार्ट, उनकी कुंडली आपके सामने आए और आपको उनका 12वां घर पीड़ित दिखाई दे, खराब दिखाई दे, तो ये 12वां घर आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि ये कपल जो इतना खुश, इतना हैप्पी दिखाई दे रहा है, इतना आदर्श कपल होने का जो ये नजर आता है, ये सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि 12वां घर क्या है, 12वां घर बेड प्लेजर का है, सैया सुख का घर है 12वां घर। और यदि एक कपल के बीच में पर्सनल रिलेशन ही खराब हो जाएंगे तो वो फेक हैप्पीनेस ही शो कर रहे हैं समाज को, यह समझने में एक एस्ट्रोलॉजर को तो देर नहीं लगेगी। ठीक है। 12वां घर खराब होना एक तरीके से डाइवर्स भी कराता है। यदि 12वां घर पीड़ित है तो वो विच्छेद, संबंध को विच्छेद करने का कारक भी बनता है, डाइवोर्स का कारक भी बनता है। अच्छा, 12वां घर आपकी वीकनेस को दिखाता है, आपकी कमजोरियों को दिखाता है। मतलब आपकी कमजोरी यानी आपकी दुखती रग, जिस चीज को आप सहन ही नहीं कर पाओगे, वो 12वां घर आपको बताता है। पंचमेश यदि आपके 12वें घर में होगा तो आपकी दुखती रग आपके बच्चे होंगे, आपकी कमजोरी आपके बच्चे होंगे। यदि दूसरे घर का स्वामी आपके 12वें घर में होगा तो आपकी फैमिली आपकी दुखती रग होगी। ठीक है। या इसको आपकी दुखती रग या कमजोरी कुछ भी हम कह सकते हैं। 12वें घर में जो ग्रह बैठा है वो आपकी दुखती रग को बताएगा, वो आपकी कमजोरी को आपको बताएगा। 12वें घर को दुष्ट भाव भी कहते हैं। शनि इस भाव के कारक हैं। 12वें भाव का स्वामी सदैव मान हानि, धन हानि और अन्य अरिष्ट कराता है। अपव्यय, धन हानि, गुप्त शत्रु, जेल, राजदंड, सजा, विदेश, विदेश संबंध, सैया सुख, नींद, हत्या, आत्महत्या, राज सम्मान या राज्य अपमान, बाई आंख, मुक्ति, मोक्ष, अस्पताल, दान, चैरिटी, ये सब चीजें आप 12वें भाव से देखते हैं। स्वतंत्रता, मुक्ति जैसा बोला, स्वतंत्रता का भाव भी 12वां भाव। अब समझने वाली बात यह है कि 6, 8 और 12
यह बुरे भाव, अशुभ भाव, पापी भाव बताए गए हैं। ये तीनों घर व्यक्ति को बांधने का कार्य करते हैं और खोलने का कार्य भी ये तीनों घर ही करते हैं। आपके दुखों के विशेष उपाय या उपचार इन्हीं घरों में छिपे हुए होते हैं। इन्हीं घरों के स्वामियों के जरिए आप वह उपचार कर पाते हैं। यदि 12वें घर में छठे भाव का स्वामी हो तो आप किस चीज पर खर्च करोगे, बताइए मुझे। यदि छठे भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हुआ हो तो आप खर्च किस चीज पर करोगे ज्यादा? सर मुकदमे पे। बहुत बढ़िया, ओ ग्रीन जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत शत्रु। बहुत बढ़िया। कोर्ट केस, बीमारी, लोन, झगड़े इत्यादि, सेवा पर भी खर्च कर सकते हैं। इन चीजों पर आप ज्यादा पैसा अपना खर्च करेंगे। इसी प्रकार से यदि लग्नेश 12वें घर में हो, जिस व्यक्ति का लग्नेश 12वें घर में होगा तो वो व्यक्ति किस चीज पर खर्च करेगा? सर अपने आप पे ही। बहुत बढ़िया। दूसरे घर का स्वामी जब और किसी लग्न को इसमें 1 रुपया नहीं देगा सर। 1 रुपया जब किसी को देगा नहीं सर। जब कुटुंब दूसरे पे घर सर, का स्वामी 12वें घर खान में पान होगा पे, तब खर्चा किस चीज पर करेगा? कुटुंब पे, सर खान पान फैमिली पे पे। जी। कुटुंब पे और खान पान पे तो चलो अच्छी बात है, लेकिन एक विशेष जो चीज यहाँ पर आती है वो एफडी कराएगा। एफडी बैंक में जमा, इन्वेस्टमेंट है 12वां घर, और दूसरा घर है हमारा धन, वो मैक्सिमम पैसे को जमा करता रहेगा, एफडी करता रहेगा, पैसे के ऊपर पैसा कमाता रहेगा, इन्वेस्टमेंट माइंडेड होगा वो। नॉर्मल खर्चे तो सभी करते हैं अपने परिवार पर, है ना, और खान पान पर भी सभी करते ही हैं। चलो मान लिया ये थोड़ा ज्यादा कर देगा, लेकिन ज्यादातर इसकी टेंडेंसी जो रहेगी वो रहेगी इन्वेस्टमेंट की। ओके। तीसरे भाव का स्वामी जब 12वें घर में होगा तब व्यक्ति किस चीज पर खर्च करेगा? पराक्रम जी, छोटे भाई बहन, और कम्युनिकेशन, यात्राओं पर भी खर्च करेगा, छोटी छोटी यात्राएं भी है ना। इसको घूमने का शौक होगा, तो यहाँ जाएं, वहां जाएं, वहां जाएं, वहां जाएं, ठीक है, सर ये भी। घूमने पे सबसे ज्यादा खर्चा करेगा। हाँ, यात्राओं पर खर्च ज्यादा होगा नॉर्मली। भाई बहनों पर भी करेगा, ऐसा नहीं है, उनको मना नहीं करेगा कभी, ठीक है। अच्छा, जब चौथे घर का स्वामी होगा 12वें घर में तब खर्च किस चीज पर होगा? सर जमीन जायदाद धन घर, ऐसे लोग घर बहुत मेंटेन कराते हैं। घर बहुत मतलब अच्छे से खूबसूरती से रखते हैं। लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल और पेट्स पर भी करेगा। चौथा घर हमारे पेट्स भी होते हैं, ठीक है। पांचवा भाव 12वें घर में होगा तो बताइए किस चीज पर खर्च करेगा व्यक्ति? मनोरंजन पे सर, पढ़ाई पे। खेल कूद, ठीक है। और पुस्तक हाँ, बुक्स बाई करेगा, जी। कोर्सेज बाई करेगा, और सर संतान पे भी करेगा। हाँ, बच्चों पर भी बहुत खर्चा जी, करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 7वें घर का स्वामी जब होगा 12वें घर में? सर अपनी मैरिड लाइफ व्यापार, पर भी। व्यापार पे तो व्यापार और जीवन साथी पर खर्च करेगा। जी। 8वें घर का स्वामी जब होगा? खोज के लिए जी, ठीक है। रहस्यों के लिए, कोई गुप्त विद्या सीखने के लिए। और सर हो सकता है अपने सर्जन बनने के लिए खर्चा करे। तो स्टडी में चलो आ गया, कर सकता है उस पर भी, पर आमतौर पे ये देखा जाता है जब सर्जन बनता है तो उसके माता पिता पैसा खर्चा करते हैं, वो नहीं करता, अच्छा। है ना। बच्चे को तो माँ बाप ही पढ़ाते हैं,
यहाँ पर जो मुख्य जो खर्च होगा, ये लाइफ इंश्योरेंस या अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस खरीदने में बड़ा इंटरेस्टेड रहेगा। इसको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। सर एक चीज और है जिसपे खर्चा कर सकता है। जी। सर ये सर ये ससुराल का भी घर है, ससुराल पे खूब खर्चा करेगा आपने। हाँ, कर सकता है, उनके ऊपर भी खर्चा, बिल्कुल। अच्छा, नाइन्थ हाउस का स्वामी जब होगा 12वें घर में, तब सर धर्म धर्म पे। के लिए, पिता के लिए, धर्म के लिए। जी, तीर्थ यात्राएं भी है 9वें घर में, जी। ठीक है। तो तीर्थ यात्राओं पर भी खर्च करेगा। 10वें घर का स्वामी जब होगा 12वें घर में, स्टेटस के लिए जी। स्टेटस नेम एंड फेम के लिए बहुत खर्च करेगा। जी। 11वें घर का स्वामी जब होगा 12वें घर में, सोशल सर्कल जी। दोस्तों सर पर खर्च करेगा। इन्वेस्टमेंट के जी। लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट 11वां घर में नहीं है। पंजाबी ये आन देखा थोड़ा शोर शोर कम करवाओ उसका। हाँ जी। तो दोस्तों के ऊपर खर्च करेगा, ठीक है। समाज में कुछ जो चीजें समाज से जुड़ी हुई चीजें होंगी, सर उन बड़े पर भी भाई खर्च। पे, बड़े भाई पे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रही है। हेलो। तो हाँ जी, 11वें घर का स्वामी जब 12वें घर में होगा, तो फ्रेंड सर्कल पे खर्च करेगा, दोस्तों पे खर्च करेगा, और समाज से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर भी खर्च करेगा। जहाँ पर सोसाइटी के लिए कुछ होता हो, समाज के लिए कुछ होता हो, तो इन चीजों पर भी खर्च करेगा ये। अच्छा, जब 12वें घर का स्वामी 12वें घर में होगा, तब किस चीज पर खर्च करेगा, बताइए जरा। सर हॉस्पिटल पे, विदेश जाने पे। अच्छा, और सर मोक्ष पे, अपने अपनी अपनी हाँ, मुक्ति के लिए अपने खर्चा पैसे करके दे करके मेडिटेशन कहेगा, देगा। अपने पैसे दे करके कहेगा किसी को कि मुझे लटका दो। नहीं सर, मेडिटेशन मेडिटेशन। हाँ, तो सर मेडिटेशन करेगा पैसे देके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दान और चैरिटी करेगा। 12वां घर है दान, चैरिटी। अच्छा तीर्थ स्थान पे जाएगा, वहां कमरा बनवा देगा। तीर्थ स्थान पे जाएगा, वहां लंगर लगवा देगा। समझ आ गया। सर, ये वन क्वेश्चन की सर पूछू। जी, पूछिए। अगर बहुत सारे घर के स्वामी एक साथ बैठे हो 12 घर में तो कैसे आपको करेंगे। सभी सभी का मिक्सचर बोलना है, और ये देखना है कौन सा घर सबसे ज्यादा बली है। उस स्वामी कौन सा ग्रह वहां पर ज्यादा बली है, उसकी चीजें ज्यादा रहेंगी। और इसी क्रम में बोलना है फिर। अगर 5 ग्रह 12वें घर में बैठ गए, तो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग ग्रह सबसे ज्यादा इफेक्ट देगा, उससे कम वाला उससे कम इफेक्ट देगा, इस प्रकार से देगा। फिर दूसरा, जिस ग्रह की दशा अंतर दशा आएगी, उस ग्रह के इफेक्ट उस टाइम पे मिलेंगे। क्लियर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, 12वां घर जो है वो त्रिक भाव है। 6, 8, 12 जो भाव हैं, इनको त्रिक भाव बोला गया। लेकिन 12वां भाव विशेष भाव है। त्रिक में भी ये विशेष है। क्यों है ये विशेष? क्योंकि प्रथम भाव हमारे जीवन की शुरुआत है, और प्रथम भाव हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है। जीवन के दौरान व्यक्ति जब सभी वस्तुओं का भोग करके अंत में क्या चाहता है, तब वो मुक्ति चाहता है, मोक्ष की कामना करता है। क्योंकि जैसे मैंने जीवन चक्र पिछले जो हमारा कोर्स है उसमें करवाया है, तो उसके दौरान ये चीज अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो गई होगी कि जब लग्न भाव से एक बच्चे ने जन्म लिया है, वो सभी घरों की चीजों को, विषय वस्तुओं को भोगते हुए जब 12वें घर तक पहुंचता है,
तो वहां पर सिर्फ मुक्ति। एक कामना बच जाती है कि मुझे तो भैया मुक्ति मुक्ति चाहिए चाहिए ये। जी। हाँ हाँ, मुझे शांति चाहिए। तो ये जो मोक्ष है ना, ये 12वां घर है, ये मुक्ति है, ये 12वां घर। मोक्ष या मुक्ति, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा कि ये है क्या। आप लोग बारी बारी से मुझे बताइए कि मोक्ष या मुक्ति का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो 12वां भाव आपको समझ में आएगा ही नहीं। बताइए जल्दी जल्दी से, गरिमा जी से शुरू करेंगे। सर जब इच्छाएं खत्म हो जाती है, अंदर ईश्वर विलीन हो जाते, तो आदमी बस बिल्कुल अब ध्यान में जाना चाहता है, इसलिए तो मुझे पता नहीं है सर इससे ज्यादा। करना क्या चाहता है वो नहीं पूछा मैंने, मुझे मोक्ष या हाँ, मुक्ति का मतलब बताइए कि ये है क्या चीज, तो कैसे मिलेगा इच्छाओं ये का अंत नहीं हो चाहिए। जाना, इच्छाओं का अंत हो जाना। ओके ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी पवन जी। बंधन से मुक्त होना जी। इच्छाओं का अंत हो जाना, मैम ने सही बताया। चलिए हाँ जी राधे मैम। हर प्रकार के बंधन से मुक्त। सर ऐसा होता है ना कि आदमी के अंदर एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी चालू होने लगती है, तो जी जी। इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। इस बंधन से इच्छाओं का अंत हो जाना बिल्कुल, अब दुख मिले सुख मिले ईश्वर में भी चलिए, जो हो जाना बहुत वही मोक्ष बहुत है। बहुत अच्छा बताया है आपने। ठीक है, मैं राधे मैम से जानना चाहता हूँ उनका क्या विचार है उस विषय पे। सर ये कर्म बंधन से मुक्त होना है मोक्ष का मतलब, दोबारा एक्यूरेट संसार में एक्यूरेट आना ही ना पड़े। एक्यूरेट वर्ड यही है। इच्छाएं नहीं कभी भी खत्म हो सकती हैं। हालांकि आपका शब्द मतलब ओके है, बिल्कुल सही है वो जवाब। लेकिन इच्छाएं तो जब एक मृत्युशैया पे व्यक्ति पड़ा हुआ है ना, जब नीचे भी लेट गया, तब भी उसकी ये इच्छा होती है कि लास्ट में बस पोते को देख लूं, गंगा जल पिला दो मुझे। लास्ट में बिल्कुल लास्ट सांस के टाइम पे भी ये इच्छा होती है व्यक्ति की। और ये भी इच्छा, चलो सबको भी छोड़ दो, ये इच्छा तो होती है कि मुझे मुक्ति मिले, तो वो भी तो एक इच्छा हुई। अरे बताइए। हाँ पवन जी। जी सर। भाई रहती सभी की है। इच्छाएं खत्म हो गई, एक ये इच्छा तो रह गई ना कि मुझे मुक्ति जी प्राप्त जी हो जी। जाए। हाँ, तो मोमोक्ष इच्छा तो इच्छा होती जी। है। जी। तो इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म बंधन का त्याग कर देना, राधे मैम ने बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड को ढूंढ करके लाई है। जी। ठीक है, तो मोक्ष या मुक्ति का अर्थ यहाँ पर आपको जरूर पता होना चाहिए अच्छे से, कि आपको मुक्ति या मोक्ष से यह लग रहा होगा कि हम उस मुक्ति की बात कर रहे हैं जो मृत्युशैया पर व्यक्ति सोचता है कि बस अब मैं लाइफ के जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूं और अब मुझे मुक्ति मिल जाए, मतलब मुझे इस धरती को छोड़ करके मैं कहीं स्वर्ग में जा करके बैठ जाऊं। वो मुक्ति नहीं है, ना ही उस मुक्ति की बात हो रही। मुक्ति है अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म हम साथ लेकर के चलते हैं हर जन्म में, उन कर्मों को पूर्ण कर देना, यानी उन कर्मों के बंधन से खुद को आजाद करना, मुक्त करना। राधे में गरिमा मैम क्लियर हो गया। आप कुंडली जब पैदा होता है ना बच्चा, वो चार्ट लेकर के पैदा होता है कि जिसमें 9 ग्रह होते हैं, 9 भाव होते हैं, 9 राशियां, 12 राशियां होती है, सॉरी 12 भाव होते हैं। वो 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह उसको पिछले जन्मों के कर्म बंधन के अनुसार प्राप्त होते हैं। और जब ये कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा तो न कुंडली होगी, न जन्म होगा, न ग्रह होंगे, न भाव होंगे, न नक्षत्र होंगे, कुछ भी नहीं होगा। उदाहरण दे करके मैं आपको समझाऊं, यदि अनम्यूट करके मुझे बताइएगा आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ। यदि आपने किसी भी एक व्यापारी के साथ, एक दुकानदार के साथ कुछ सामान लेने देने का एक प्रक्रिया को शुरू किया, भाई आपने उसको बोला आप मुझे घर का सामान दे दीजिए, मैं इस तारीख पे आपको पैसे दे दूंगी, तो एक कर्म बंधन आपके बीच में शुरू हो गया, लेन देन आपके बीच में शुरू हो गया।
अब आप उससे सामान ले आते हो और उसको पैसे दे आते हो। सामान आता रहता है, पैसे जाते रहते हैं। कभी भी हिसाब किताब कंप्लीट नहीं करते। कभी उसका 20-30 का सामान आपके पास रह जाता है, कभी 50-100 रुपए आपके फालतू उसके पास रह जाते हैं कि आगे हिसाब कर लेंगे। समझ रहे हो? बताइए मुझे। जी सर, यही है, बंधन बना रहता है। जी। तो इस बंधन का जिस दिन आप उस दुकानदार से हिसाब किताब कंप्लीट कर दोगे कि भाई देख अब तुम मुझे ये शहर छोड़ करके दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही हूँ और तुम बताओ तुम्हारा फाइनल क्या हुआ। उसने बताया मुझे एक्स जो अमाउंट है वो दे दीजिए, आपने उसको एक्स अमाउंट पे कर दिया, आप मुक्त हो, आप किसी भी शहर में जा करके रहो। हो ना मुक्त आप? हाँ जी जी गरिमा जी। सर। सर मुझे आधा समझ में आया, आधा मुझे समझ में नहीं आया। आप कहीं और पे थे शायद ना, क्लास में थे नहीं 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 शायद। सर, नहीं सर, हाँ ये ऐसे बताइए। होता है ना कि बताइए क्या समझ में नहीं आया? सर मुझे मेरा नेटवर्क कट गया था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, आप मैंने क्या ये बोल। बोला कि आप जहां पर रहते हो तो आपको हाँ सैलरी मिलती है 10 तारीख को, हम ऐसा मान लेते हैं। और आपको हाँ। घरेलू जो सामान है उसकी नीड तो हर वक्त पड़ती है। जी सर। तो आप एक दुकानदार के पास गए या 2 दुकानदार, 3 दुकानदार, 4 दुकानदारों के पास गए कि भैया मेरी सैलरी 10 तारीख को आती है, आप मेरा खाता बना हाँ लीजिए, मैं आपसे सामान लेकर के जाती रहूंगी और 10 तारीख को मुझे पैसे मिलेंगे, आपका हिसाब कर दिया करूंगी। हाँ तो वो हिसाब किताब शुरू हो गया, खाता शुरू हो गया, आपका कर्म बंधन शुरू हो गया हाँ वहां पर। अब आप हाँ। उससे 10 का सामान ले आते हो, 50 का सामान ले आते हो, 100 का सामान ले आते हो, 1000 का सामान ले आते हो। ठीक है। और आपके मान करके चलिए हो गए 5460 रुपए। आप गए 10 तारीख को, हाँ भी कितने पैसे हुए तुम्हारे? अब जी 5460। आपने उसको 6000 दिए, उसने बोला ठीक है जी ये पैसे जमा हो गए, आगे हिसाब में जुड़ जाएंगे। आमतौर पे यही होता है ना। या आपने सर क्या करा, ये लो, समझ, ये लो। जी। अब या समझ आपने, गई। हाँ आपने ये बोला कि ये 5000 जमा कर लो और आगे कर लेंगे फिर हिसाब। तो वो कर्म बंधन इसी प्रकार से आपके कार्यों का, आपके कर्मों का चलता रहता है। आप इस धरती पे आए, आपने किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लेने का मतलब क्या है, किसी से कोई सेवा ली, किसी से कुछ पैसा ले लिया। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी मैडम बोलिए। तो बकाया को तो हम चुका सकते हैं, पर जो ज्यादा हो गया उसका हम क्या करें? मतलब एक्सेस में कोई चीज करना है, फिर हमें भारी पड़ जाएगी, इसका मतलब। ये तो एक उदाहरण दिया मैडम मैंने। ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ज्यादा कभी कुछ नहीं होता। मतलब आप सामान ज्यादा ले आओगे तो खाते में पैसा तो लिखा जाएगा ना उसका। आप शायद अकाउंट फील्ड से है जहां तक मैं जानता हूँ, तो डेबिट क्रेडिट जी। चलता रहता है। वो जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक तो मतलब खाते में नहीं, गड़बड़ है ना। मैं यही बोल रही हूँ ना कि मान लीजिए जैसे हम कर्म बंधन का भी सेम सिस्टम होता है, जब तक हम अपने जो पास्ट कर्म है उनको मतलब नहीं वो कर लेते बैलेंस, तब तक हम्म, कुछ नहीं होता। तो हम्म। अगर हम मान लीजिए कि अब हम जो कर रहे हैं वो एक्सेस में चला जाएगा, तो क्या होगा? नहीं, उसके लिए मैं भी फिर वही, हमें आना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो बार बार है। आज पढ़ना ही ये है आपको। अच्छा अच्छा जी। बारवा घर किस बीमारी का नाम है? वो इसी बीमारी का नाम है जो एक्सेस में अभी चल रहा है करंट में ना। उसको कैसे शून्य करोगे आप? ठीक है। कि आपके पिछले जी। जन्मों के आधार पे आपको एक चार्ट मिल गया और उसको आप भोग रहे हो अभी। उसको आपने इस प्रकार से भोगना है कि कुछ भी बचे ही ना, शून्य हो जाए सब कुछ। आप अब उस दुकान पे खड़े हुए हो ये बोलने के लिए कि भाई मुझे ये शहर छोड़ के जाना है, आप मुझे हिसाब किताब बता दो कितना है तुम्हारा, एक एक पाई में निपटा करके जाऊंगी, मुझे किसी का कर्ज नहीं चाहिए। ये 12वां घर और इस कुंडली को लेकर के जब आप इस जन्म में खड़े हो तो उस दुकान के ऊपर खड़े होकर के बोल रहे हो कि आप अपने कर्जे बताओ मुझे कितने देने हैं तुम्हारे। जी समझ जी। आई? और सामने वाला बता रहा है कि मुझे ये दो, और आपको दोगे तो आपकी मुक्ति हो गई, नहीं दोगे तो फिर से स्टार्ट लेकर के आ जाओगे आप इस जन्म में। भाई आपके पास उस टाइम कौन नहीं है यहाँ पे दोबारा। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा अभी 12वें घर में मैं ये चीजें समझा रहा हूँ। तो जब 12वें घर आप गए दुकानदार के पास कि भी मुझे शहर छोड़ करके जाना है, आप बताइए, उसने एक एक्स अमाउंट आपको बता दिया जो अभी आपके पास पॉकेट में है ही नहीं। तब आप क्या कहोगे? ठीक है मैं कल आकर के हिसाब करती हूँ, आप यही कहोगे ना। तो फिर आप कल का मतलब क्या है
एक और नया चार्ट लेकर के पैदा हो जाओगे अगले जन्म में। ओके, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक आगे चले? कोई तो सर बोल दिया समझ करो। में आ गया है सर, आ हाँ गया है, समझ मेरा में आ गया है। क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं जी हुआ सर, जो मैंने जी मैडम, पूछा था बोलिए। कि हमें अभी जैसे उस शॉपकीपर हमें बता देगा कि क्या हमारा बैलेंस रहता है, यहाँ कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा बैलेंस रहता है मैडम जी, जो हमें बारवा चुकता भाव, करना है? बारवा भाव आज की क्लास में और कल की क्लास में पूरा पढ़ोगे तब इसका आंसर मिलेगा। 2 शब्दों में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता ना। ये आपको अच्छा बारवा अच्छा, भाव बताएगा कि आपको क्या देना है और कैसे देना है, क्यों देना है। इसका मतलब अच्छा, ये तो लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है और जो हाउस हाँ है, ट्वेल्थ हाउस है। जी 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 बिल्कुल। अब आप गए, दुकानदार ने बोल दिया जी आपके तो 20,000 हो गए, आप क्या बोलोगे उसको, कैसे हो गए 20,000 भाई? तो आपको खाता दिखा देगा। तो वो खाता पूरा बारवा हम्म, घर है आपका। अच्छा अच्छा, तो वो ये बारवा चीज तो घर सर बहुत पढ़ेंगे। अच्छे से करनी है हमें। हाँ, तो वो बारवा घर जो आप पढ़ोगे ना पूरा, आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास के अंदर, 2 क्लासेस में हो पाएगा, शायद 3 में हो पाए, तब आपको ये पता चलेगा कि मुझे देना क्या है। और जब आप उसको पे कर दोगे तो मुक्ति हो जाएगी। पे नहीं कर पाओगे तो दुकानदार को भी क्या बोलोगे, भाई कल आकर के करते हैं आपका हिसाब। हाँ ठीक है, अभी 20,000 हो रहे हैं, अभी नहीं है मेरे पास, करती हूँ, है ना। ठीक है, तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे, आप एक और नया चार्ट लेकर के पैदा हो जाओगे अगले जन्म में, और फिर जी जी कहोगे हाँ भाई बिल्कुल। दिखा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, मैंने यस काफी यस यस यस। तो इस चीज को समझने के लिए, हाँ, लेकिन बात क्या है, पूर्व जन्मों का पूर्ण कर लेने पर आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसको यदि और अधिक गहराई से आप समझें, तो 12वें घर को गहराई से समझने का यदि आप प्रयास करो, तो मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसको आप कहीं से खरीद लाओगे या किसी से छीन लाओगे, है ना। तो मुक्ति को आप प्राप्त कर सको, मुक्ति एक एहसास है। मुक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ, जो आपने शब्द यूज किया था राधे मैम, कर्म बंधन, उसको समझने, जब आप कर्म बंधन को समझ जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया, तो उससे छूटने पर ही आपको मुक्ति का एहसास हो पाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आप पॉकेट में रख लोगे ना, वो एहसास होगा कि हाँ अब मैं मुक्त हूँ। तो ये सूक्ष्मता हुई, गहराई हुई मुक्ति के बारे में। तो गीता का एक श्लोक है, हमने कल भी पढ़ा था, आज फिर से उसका यहाँ पर आवश्यकता है, कल ही मैंने आपको बता दिया था। यही श्लोक 11वें और 12वें दोनों घरों में कार्य करता है। गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। इसका अर्थ भी कल मैंने समझाया था कि भैया आप अपने कर्म को कीजिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। और इस वाक्य को समझ लेने के बाद कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, इस वाक्य को, इस का अर्थ समझने के बाद आपको अपने कर्म को करना नहीं छोड़ना है, कर्म के प्रति आसक्ति को नहीं अपनाना है, और कर्म अकर्मण्य भी नहीं होना है कि भाई अब जब फल ही नहीं मिलना, या अब जब कई लोग जब ये आप कभी बहस करेंगे ना इस श्लोक के ऊपर, तो लोग कहेंगे भाई ठीक है, जब फल का हमें मिलना ही नहीं, वो देना ही परमात्मा ने, तो हम कर्म क्यों करें, है ना। तो ये बात आ जाती। तब इससे अगली लाइन में यही बोला, इस श्लोक को हमेशा आधा ही सुनाते हैं लोग, और आधा ही ये याद रहता है लोगों को, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस इतना ही सुनाते। इसे अगली लाइन में यही बोला है कि भाई तुम इस लाइन को समझ जाने के बाद कर्म को करना नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। तो यही इसका जो है वो मतलब हुआ। यह जो श्लोक है, यह आपको मुक्ति के बारे में ही बताता है। आप जो कार्य करते हो, सुनना भी मैडम ध्यान से, आप, राधे मैम स्पेशली आपके लिए, आप जो कार्य करते हो, आपको उस कार्य के बंधन में नहीं बंधना है, मुक्त रहना है। ये 12वां घर चल रहा है, समझ आया मैंने क्या बोला? अभी अनम्यूट करके आप डिस्कशन कर सकते हैं।
यह श्लोक आपको हाँ मुक्ति जी। के बारे यह श्लोक आपको मुक्ति के बट बारे में बताता है कि जो भी श्लोक आप। हाँ जी, बोलिए। श्लोक तो समझ आ गए सर। ये जो अभी आपने बात बोली ये नहीं समझ आई कि आपको यही बता कर्म रहा हूँ। करते रहना पर बंधन में नहीं होना है। हाँ हाँ हाँ। बंधन क्या होता है कि भाई आप किसी भी कर्म के ऊपर अपना जब अधिकार मान लेते हो, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं क्या मान लेता हूँ, भाई मुझे इतनी फीस दो, मेरी मेहनत लगती है, भाई मुझे फीस दो। तो इस कर्म के बंधन में बंधा हुआ हूं मैं। क्यों बंधा हुआ हूँ? उस फीस के कारण से। यदि मुझे फीस ही ना लेनी हो आप लोगों से, तो मुझे क्या जरूरत है जन्माष्टमी कोई स्टोर के अंदर पढ़ाने की भाई? समझ आ गया? तब मैं मुक्त हूँ। समझ आया कुछ? यस सर। तो आप जो कार्य करते हो ना, आपको उस कार्य के बंधन में नहीं बंधना है। मुक्त रहकर ही वो कार्य आपको करना है। किस चीज से इट मुक्त मीन्स रहना सर है? फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। नहीं करना फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी बता रहा हूं, आगे सुनो। किस चीज से मुक्त रहना है? उस कर्म के फल से मुक्त रहना है। अभी मैं एक कोर्स में भी दे रहा हूँ फ्री मास्टर क्लास के नाम से, उसमें मैं फ्री में भी दे रहा हूँ कोर्स। तो क्या मैं उसके कर्म बंधन से नहीं बंधूंगा? फिर भी मैं कर्म बंधन से बंधूंगा। क्यों बंधूंगा? क्योंकि मैं वहां पर पैसे तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं वहां से यश की प्राप्ति तो कर रहा हूँ। समझ आया? वहां से मैं मान सम्मान की प्राप्ति तो कर रहा हूँ। अगर मैं फ्री में क्लास दे रहा हूँ और उनमें से कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे, तो मेरे मन में एकदम से बात आएगी, अरे एक तो फ्री में कोर्स कराओ, ऊपर से इनकी सुनो। वहां भी कर्म बंधन में बंध गया मैं। उसका कुछ भी एडवांटेज जब मैं ले रहा हूं, कुछ भी, तो मैं उस कर्म के फल को भोग रहा हूं। समझ आ गया? आप किसी गरीब को 10 रुपए दान कर दो, आपने दान किया ना, लेकिन वो व्यक्ति यदि आपको आशीर्वाद दे दिया, आपने ले लिया, और आपके मन में ये फील आए कि देख मैंने इसका भला कर दिया, तब भी आप कर्म बंधन में बंध गए, क्योंकि आपने उस 10 रुपए का एडवांटेज ले लिया। जबकि आप देने वाले हो ही कौन? आपके पिछले जन्मों के कर्म बंधन थे जो आपने उसको लौटा दिया वापस। समझ आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप कर्म करने से मुक्त नहीं हो पाओगे, कर्म आपको करना होगा। जो कुछ भी कर्म करना या कुछ भी कर्म न करना, दोनों ही प्रकार से आप कर्म कर रहे हो। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा ना, आप उससे पूछो क्या कर रहे हो, वो कहेगा कुछ भी नहीं। मतलब कर रहा है ना, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, अकर्मण्य हो रखा है वो उस टाइम पे। उसका भी उसको फल प्राप्त होगा कि तू इस धरती पर आया था और तूने कर्म नहीं किया, तो इस वजह से भी तेरा कुछ कर्म बंधन बना है। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। राधे मैम को पूछ रहा हूँ, इनका इस विषय में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। सर मुझे तो कुछ खास क्लियर नहीं हुआ। हाँ, क्लियर कैसे नहीं हो बताइए ना, आप कुछ बात मतलब रखेंगे तभी वो तो बताएंगे। कर्म नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है? वो तो फिर उस पे तो वो हो अरे गया ना, एक तरह से कर्ज आप एक हो बात गया उस सुन पे, वो नहीं सुन। कर रहा तो। हाँ, तो कर्म बंधन तो बंधा ना, चाहे लेने का बंधा या देने का बंधा। मैंने आपको दुकानदार का एक वो बताया आपको। अब उसने बोला कि भाई तुम 20,000 का सामान मेरे से ले गए, आपने सामान ले जाना बंद कर दिया, उसने 20,000 के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। आप नहीं सामान ले रहे ठीक हो है। तो उसका पैसा तो यूज कर रहे हो ना आप। तो हाँ कर्म जी, हाँ बंधन में जी। तो फिर भी हो। इसी प्रकार से जब आपको इस धरती पे भेजा गया है चार्ट दे करके कि भाई तुम जाओ और अपने कर्मों को पूर्ण करो, वास्तव में आप आए ही क्यों धरती के ऊपर? आप नौकरी करने नहीं आए, आप टीवी देखने नहीं आए, बच्चे पैदा करने नहीं आए। वो आपके कर्म बंधन का एक चुकाना है आपको। किसी के साथ रह करके उससे लड़ना है या उससे प्रेम आपको करना है, किसी के साथ रह करके आपको उसके लिए कुछ सेवाएं मेरा एक देनी है या उससे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एक जी बार बता दीजिए।
जी क्या हम ये जान सकते हैं चार्ट के हिसाब से कि हम कौन सा कर्म बंधन पूरा पूरा करने आए हैं, मतलब कर्म बंधन किस और तरह का है और हमें क्या। कर्म बंधन बहुत सारे प्रकार के हैं, सभी प्रकार के कर्म बंधन कंप्लीट करने होंगे आपको। अब मैंने दुकान का ही आपको उदाहरण दिया, उसको थोड़ा सा वास्ट कर लेते हैं। आपको सैलरी तो 10 तारीख को ही मिलती है। आपको घर में सिर्फ चीनी चावल दाल आटा इसकी ही जरूरत थोड़ा ना है। आपको लाइट जी भी चाहिए, आपको गैस भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए। आपको मेहमान जब आ जाते हैं उनको भी कुछ करने, बहुत सारे खर्चे हैं ना घर पे। तो सभी एक दुकान से तो आएंगे हाँ नहीं। जी हाँ जी उससे तो जी। करियाने का सामान आएगा, नहीं ग्रोसरी आ सर, जाएगी। वो नहीं, मेरा सुनिए प्लीज। मेरा हम्म। क्वेश्चन ये था कि मतलब हमारे पास कोई ऐसा, मतलब किसी भी तरीके से हम ये जान सकते हैं क्या, ये ये हाँ, कर्मा हमारा पेंडिंग करेंगे। है, इसे हमें बैलेंस करना है। कर्मा बहुत सारे पेंडिंग हैं, उसका मैं अभी बता रहा हूँ आपको। वो सारे पेंडिंग कर्मा मिला करके आपको एक रिजल्ट दे दिया गया, आपका चार्ट। भाई ये चार्ट पकड़ो। इस चार्ट से आप किसी राजा के घर में पैदा हो रहे हो, उस चार्ट के प्रभाव से हो रहे हो। आपकी तो मर्जी नहीं ना कि मैं कहाँ पर पैदा हो जाऊंगा या पैदा हो जाऊंगी। वो आपको पूर्व जन्मों के आधार पे आपको दे दिया। आपको गरीब झोपड़ी में पैदा कर दिया या आपको महल में पैदा कर दिया, उस जगह पर जो आपको संसाधन मिले। नहीं, गरीब की झोपड़ी में जाएगा तो उसको पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं मिलेगी, उसको पढ़ने के लिए किताब भी नहीं मिलेगी, लाइट तो छोड़ो। एक महल में पैदा हो गया, उसको टीचर्स भी बड़े अच्छे मिलेंगे, स्कूल भी बड़ा अच्छा मिलेगा, चीजें भी मिलेंगी, लाइट भी मिलेगी, एसी भी मिले, सब कुछ मिलेगा उसको। अब उसको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। तो उन दोनों के कर्म बंधन जो थे उसके हिसाब से वो अलग अलग चार्ट लेकर के आए। क्लियर हो गया। संसाधन वैसे मिले हमें यहाँ पर अपना कर्ज चुकाने के लिए। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको कर्म बंधन जो मुख्य है, एक बात हम लेकर के चले कि भाई कौन सा कर्ज हमें मेनली उतारना है, उसके बारे में हम आगे इस पे बात करेंगे। बहुत सारा मैटर इसमें पड़ा हुआ है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है हमारा मैटर। और इस टॉपिक को मैं शुरू में ही क्लियर करना चाहता हूँ ताकि चीजें आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है। तो कर्म बंधन को समझना है तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी होगी। अच्छा, यही जो एक श्लोक है हमारा, इसी के ऊपर ही डिस्कस करते हैं अभी कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ऐसा क्यों बोला भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसको डिफाइन कीजिए आप। इसमें जवाब छुपा हुआ है आपकी बात का कि भाई आप जो कर्म करते हो तो आपकी फल की इच्छा क्यों ना करें। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला हुआ है सर कि जब हम कि हमें नहीं पता होता हमेशा कि हम सही कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमने ये गलत किया, वो गलत हो जाती, इमोशनल लेवल पे चलते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम इसी सोच विचार में रह गए, ये जब उस युद्ध के टाइम पे बोला था कि अगर ऐसे ही सोचते रहे मुझे करना है मुझे नहीं करना है, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए तुम कर्म करो। जैसा भी कर्म होगा वो अच्छा होगा तो उसका फल अच्छा होगा, बुरा होगा बुरा। वो फल देना तो मेरा काम है, वो ऐसा नहीं था। फल तो मिलेगा ये कर्म हुआ है ये तो। नहीं ये नहीं था। ये स्टोरी जो है ना वो थोड़ी सी आपको चेंज करनी होगी अपने माइंड में इस चीज को समझने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने ना सिर्फ कुछ बोला था, उसने बल्कि सभी कुछ को रोक करके पोज करके दिखाया था अर्जुन को। अर्जुन ने जब बोला कि मैं अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूँ, मैं अपने दादा को कैसे मार सकता हूँ, मैं अपने ताऊ को कैसे मार सकता हूँ, मैं अपने चाचा को कैसे मार सकता हूँ जिनकी गोद में मैं खेला हुआ। ये सब क्या है? ये सब उसका कर्म बंधन बोल रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं इनके साथ, मैं इनको कैसे मार दूं। तब उन्होंने अपना विराट रूप का दर्शन कराया, सब कुछ पोज किया, और उन्होंने इसको बकायदा दिखाया कि देख सब मरे हुए हैं, सबकी बॉडीज दिखाई, सब टोटली मरे हुए हैं, तू कौन है मारने वाला, तेरी हिम्मत क्या है तू मार दे। अरे मैंने तेरे को चुना है, बस तू इस काम को करेगा, तू कठपुतली है, धागे मेरे हाथ में। उसको ये दिखाया। आप देखना एपिसोड जाकर के, यूट्यूब पे मिलेगा आपको। आपने देखा हो तो और आपकी याद हो तो शायद आप समझ गए होंगे। तो उसने उसको दिखाया कि भाई
तू तो सिर्फ तीर खींच करके चलाएगा, मैं हूं मारने हाँ, वाला। ये देखा था सर, मैंने वो देखा था कि कुछ समय के हाँ, लिए जब वो ज्ञान दे रहे थे रोक इस समय करके, रोक हाँ, वो लो। पूरा का पूरा 18 अध्याय का जो ज्ञान है वो पोज करके ही दिया है। और उस ज्ञान में सारा ही ये बताया है कि तेरी तो हिम्मत नहीं है, तू पत्ता भी हिला दे, मारना तो छोड़ किसी को, ये सब पहले से मर चुके हैं। मैं ही मारने वाला हूँ, मैं ही पैदा करने वाला हूँ, तू कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ कठपुतली है, मैं धागे खींचूंगा और तू तीर कमान चलाएगा, उसको जा करके लगेगा तेरे हाथ से मरने। इसीलिए तू इस कर्म बंधन को छोड़ अर्जुन, और जो तेरे को कहता हूं तू वो कर। वास्तव में गीता ज्ञान ये है। बहुत सारे श्लोक है, लेकिन जो एक इस श्लोक की को इतना ही क्यों प्रसिद्ध बोला गया, इतना ही क्यों बात होती है इसकी, क्योंकि ये सार है उसका। और जो आपको बोला गया कि आप कर्म बंधन से कैसे छूटेंगे, जब आपको ये समझ आ जाएगा तुम हो ही कौन करने वाले। अरे उसके हाथ में कठपुतली हो तुम, उसके हाथ में धागे हैं। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और हो गया रे, सॉरी आज मैं ज्यादा डिस्टर्ब कर रही जी। हूँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जी। कि मान लीजिए उसको तो भगवान श्री कृष्ण जी थे गाइड करने के लिए कि ऐसा करो, रियल लाइफ में हमें तो कोई गाइड नहीं करता, तो हम उसी से कर्म बंधन से कैसे हुए? ऐसा हमें है तो कि खुद के ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी गाइड नहीं करता है। ये गीता जो पुस्तक है हमारे पास, ग्रंथ है, पुस्तक कहना इसको गलत होगा, ये हमें गाइड करने के लिए ही तो है। कभी पढ़ते हो इसको? और ये कहा गया है गीता के विषय में, करोड़ों में से कोई एक इसको पढ़ पाता है। करोड़ों में से कोई एक इसको पढ़ पाता है, और उन पढ़ने वाले करोड़ों में से कोई एक इसके अर्थ को समझ पाता है। क्योंकि इसका अर्थ अभी आपकी नजरों में कुछ और था, मैंने अभी अभी उसको एक थोड़ी सी दिशा दी है, सिर्फ क्लियर किया है, मतलब इसके अर्थ अपनी मर्जी से निकालते हैं सिर्फ। तो करोड़ों में से कोई एक, और उन करोड़ों में से भी कोई एक गीता को समझ पाता है। तो ये नहीं आप कह सकते कि हमें कोई बताने वाला नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर। आध्यात्म है, 12वां घर क्या है, आध्यात्म इसीलिए तो है कि आप प्रभु के चरणों में जाओ, वहां पर आपको सब बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और बहुत सारी चीजें वहां पर प्राप्त होंगी, जिससे आपको पता चलेगा क्या कर्म बंधन है, कैसे इस कर्म बंधन को छोड़ दें। अच्छा, आपने कभी ये सोचा, अभी बात आगे में से आगे निकलती जाएगी, 9 बजने वाले हैं, हुआ कुछ भी नहीं। आपने कभी ये सोचा कि ये लोग सब कुछ छोड़ करके साधु संत क्यों बन जाते हैं? बताइए मुझे। क्या सर, एक बार प्लीज फिर से पूछिएगा। आपने कभी इस तरह से सोचा है कि एक अच्छा खासा व्यक्ति जो एक घर में पैदा हुआ, जिसके सभी रिश्ते थे, सभी नाते थे, माँ थी, पिता थे, भाई थे, बंधु थे, सब कुछ था, उसको भी हमारे ही तरह एक हृदय दिया, हमारी तरह एक शरीर दिया, और एक दिन वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके साधु बन गया, संत बन गया, क्यों बन गया हाँ, वो? क्योंकि उसके कर्म बंधन पूरे हो गए सर। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी। सॉरी वो कर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गई। क्योंकि देखिए उस समय पे मतलब इतना ही समय था, उसका इतना ही बैलेंस था वो सुख भोगने का। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसको वो ज्ञान हुआ, किसी के भी माध्यम से हुआ, पिछले जन्मों के कर्मों के माध्यम से हुआ, प्रारब्ध के माध्यम से हुआ। उसको ये ज्ञान हुआ कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ। मैं इस धरती में इन भाई बहन, चाचा ताऊ, माता पिता, इनके साथ बंधन बांधने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ से मुक्त होने के लिए आया। तो सबसे पहले उस परिवार से मुक्त हुआ, और एक शरण में गया गुरु की, कि मुझे बताओ मैं परमात्मा को किस तरह पाऊं, मैं इन कर्मों को कैसे छोड़ दूं कि मुझे अगले जन्म में ना आना पड़े। इसलिए उसने सब चीजों का त्याग कर दिया, और 12वां घर त्याग है, 12वां घर वैराग्य है। और मुक्ति का सबसे पहली सीढ़ी क्या है? त्याग और वैराग्य। उसके बाद त्याग और वैराग्य नहीं है, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंधा रहेगा ना फिर। अब एक साधु जिसने सब कुछ त्याग दिया, ऐसा नहीं कि उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो जो भी वो पूर्ति, वो इच्छाओं की अपनी पूर्ति करेगा ना, वो खुद से नहीं करता फिर, तो वो प्रभु के जरिए करता है। वो उस बात को समझ जाता है भगवान श्री कृष्ण की, जो उसको अर्जुन को बोली थी कि तेरी क्या हिम्मत है, तू किसी को मार देगा। तो वो ये बोलता है कि मेरी क्या हिम्मत है कि मैं एक कपड़ा खरीद लूंगा, पहन लूंगा, मैं कुछ खा लूंगा, प्रभु है सब कुछ करने वाले।
वो हर एक चीज में उस परमात्मा को ही देखते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, सामने भी परमात्मा है, परमात्मा ने परमात्मा को दिया, कुछ भी नहीं है, मेरा क्या है। अब सामने वाले से कुछ ले लिया तो परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण को दे दिया। आपको जब सामने वाले के अंदर श्री कृष्ण नजर आए, आपके घर पे अगर कोई मेड लगी हुई है काम करने के लिए और आप उसको सैलरी दे रहे हो या आप उसकी कुछ मदद कर रहे हो सैलरी से अलग, और आपके अंदर उसको परमात्मा नजर, आपको उसके अंदर परमात्मा नजर नहीं आता और आपको अपने अंदर भी परमात्मा नजर नहीं आता, तो आप कर्म बंधन में बंधोगे ही बंधोगे। आपको खुद भी भगवान श्री कृष्ण अगर अपने आप में नजर आ रहा है और वो भी सामने श्री कृष्ण नजर आ रहा है ना, आपकी दृष्टि के अंदर, सोचने से नहीं, भाव आपके वो होने चाहिए। तब श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण को दिया भाई, इसमें तुम्हारा क्या है। तो ना तुम्हारा बंधन बंधा ना उसका बंधन बंधा तुम्हारे साथ। समझ आ गई मेरी बात। कल भी हमारी इस टॉपिक पे बात हुई थी कि कण कण में भगवान है, पर कब है कण कण में, जहां पर उसका सत्संग हो रहा हो, जहां पर उसका विचार किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि हो तो रहा है अधर्म, हो तो रहा है दुराचार, और कहीं इस कण में भी भगवान होगा, नहीं होगा। तो हर एक वस्तु, हर एक जीव निर्जीव चीज में जब आपको नारायण के दर्शन होने लगेंगे, तब आप कुछ भी कर्म उस नारायण को साक्षी मान करके करोगे तो उसके बंधन में आप नहीं बंधोगे। क्योंकि तब आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मन की चेतना ये अच्छी प्रकार से जान जाएगी कि आप कुछ हो ही नहीं। आप क्या हो बताइए, आपका शरीर भी आपका नहीं है। अभी निकलते ही आग लगा देंगे, 4 घंटे भी नहीं रखेंगे घर वाले, समझ रहे हैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम, समझ नहीं आ रहा कुछ, दोबारा बोलिए। जो आपने कहा कि जो आप बताए, हम मानते हैं, सामने भी हम कर्मा नहीं आ रहा। हाँ बताइए, अब बताइए, अब आई कि बात। हमने कुछ किया ही नहीं। जी। सर जैसे अभी हमें कर्मास करने हैं, तो क्या उससे हमारे जो बैलेंस कर्मा है पास्ट लाइफ के वो भी बैलेंस हो जाएंगे? देखिए, पास्ट लाइफ के तो बैलेंस हो करके आप यहाँ पे आए हो। जी। भाई जब दुकानदार के पास आप जाते हो, उसको 5,000 दे दिए, 400 आपके बचे, वो 400 में ऐड करके ही अगली बार बताएगा ना आपको। नहीं, अभी जो मान लो हमें कर्मा करने हैं, हमें क्या पता हम बैलेंस कर्मा कर रहे हैं या कौन मैं कर रहे क्या हैं, कह न्यू रहा हूँ कर्मा आपको, क्रिएट कर रहे आप हैं। जब ये चार्ट लेकर के पैदा हुए तो पूरी चीजों का निचोड़ इस चार्ट में आपको लेकर के मिला। कुछ भी ऐसा रखा नहीं है जिसको अगले जन्म में देंगे, तो तुमने इसी जन्म में मुक्ति पाली तो। तो फिर बात लेते हैं हम, बैलेंस हो गया वो हमारा हाँ, पास्ट कर्म, जब हमने जन्म आपके लिया तभी आपके सभी पिछले कितने भी हजार जन्म आपके थे, उन सभी पिछले जन्मों के निचोड़ करके उनका रस निकाल करके आपको ये चार्ट मिला और ये जीवन मिला। जो कुछ है वो इसी जीवन में है। आप इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ 2-4 गठरियां कर्मों की अलग से रखी हुई हैं जो आपको अलग से जन्म में देंगे किसी। समझ आ गई। नहीं सर, ऐसे जी। नहीं। मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे मान लो हमने वो भगवान को जो कर्म किया वो भगवान को परमात्मा को समर्पित कर दिया, उनको समर्पित कर जो हम कर रहे हैं आज कर रहे हैं, तो ऐसे ही करने से हमारे जो पिछले हाँ कर्म हाँ जो है हाँ, उनसे बिल्कुल संरक्षण लिया, बिल्कुल जो कि बिल्कुल बहुत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसीलिए इस धरती पे आए हो कि आप उस परमात्मा से मिलन कर लो। जब आप उसकी शरण में ही चले गए, जब आप उसके ही हो गए, तो कौन आपको छेड़ सकता है। समझो ना इस चीज को। ओके, तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म बैलेंस हो गए। हाँ, शून्य कर देगा बिल्कुल। मैं हूं, वो तो कहता है ना, तो मेरी तरफ आ तो सही। हम्म, बस वही ये तो चीजें सर हैं। जी। बहुत अच्छी तो बात बता दी आज आपने। आपकी थैंक यू। क्लियर हो गई चीजें सारी। हो गई सर। हाँ,
ठीक है, तो बस अब सर ये और जानना है मुझे कि हम अपने चार्ट से जानेंगे कैसे कि हमारे पास लाइफ हाँ, कर्मा इसके लिए कौन से है। आपको जो नेक्स्ट 2-3 क्लासेस हमारी होंगी उस पर बड़े ध्यान केंद्रित करके जमे रहना होगा, ठीक है, क्योंकि परत दर परत चीजें जी खुलेंगी, बिल्कुल ठीक है ना। जी। जब आप किसी कार्य को अपनी इच्छा को सामने रख करके करते हैं, जब आप किसी भी कार्य को अपनी किसी इच्छा को सामने रख करके करते हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, ठीक है। तब आप मुक्ति की कामना ही नहीं कर रहे हो, आप एक फल की कामना कर रहे हो। नहीं, आप एक जगह पे गए कि जी मुझे जॉब करनी है, आपने उसने इंटरव्यू दिया, आप सेलेक्ट हो गए, तब आपकी वहां पर जॉब करने की कामना क्या है कि भाई मुझे 10, 20, 30, 40 हजार जो है ये सैलरी मिलेगी। आप उस सैलरी के लिए वो काम करते हो, मुक्ति के लिए तो नहीं कर रहे फिर वहां, है ना। तो आप वहां पर एक कर्म बंधन में हो। दूसरा, आपने एक कार्य किया, आप किसी एक एनजीओ में लग गए, वहां पर आप निस्वार्थ भाव से, आपको नहीं चाहिए कुछ भी, दे चाहे आपको दुनिया कुछ भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं देगा या आप कुछ वहां से अर्निंग नहीं करोगे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मन में ये रहे कि देख मैं इतना काम कर रही हूँ या मुझे ये तो मिलना चाहिए, मन में भी आए, अपना कहूँ किसी को, आप कहो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप जबान से सके, लेकिन मन में एक बात आई, देखो मैंने इतना किया, ये तो बनता था मेरा। तो मतलब क्या है, जब भी आप किसी कार्य को करोगे और वहां पर आपकी कुछ भी इच्छा, कुछ भी, पैसे को छोड़ो कुछ भी, उसने मुझे कम से कम सम्मान तो देना चाहिए। हम गए, देखो उनका इतना हमने काम किया, इतना हेल्प किया, उस एनजीओ के अंदर जा करके उन्होंने पानी भी नहीं पिलाया, तो वहां पर एक इच्छा आपकी आ गई, समझ रहे हो बात आप। तो जब भी आप किसी कार्य को करोगे और वहां पर आपकी कोई भी इच्छा सामने रखी हुई, मन से, तन से, दिमाग से, विचार से, किसी भी प्रकार से, तब आप मुक्ति को नहीं चुन रहे हो, आप अपनी उस कामना को चुन रहे हो, आप उस फल की प्राप्ति के लिए वो कार्य कर रहे हो। इच्छा के लिए किया गया कार्य क्या हुआ, बताइए मुझे सभी जल्दी से, इच्छा के लिए किया हुआ कार्य क्या हुआ, सभी एस्ट्रोलॉजर्स बताएंगे। कर्म हुआ सर। काम में कर्म है जी। हाँ जी गरिमा जी, आप भी अपना दिव्य ज्ञान दीजिए। नहीं सर, मैं नहीं दूंगी। सर जी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इच्छा तो हर काम में होती है, यहाँ पे इच्छा नहीं होती, वहां पे भी मैंने अभी मोक्ष की अभी अभी इच्छा होती है। अभी बता दूंगा ना मैं आपको, अभी बता दूंगा मैं, अभी बता दूंगा। स्वार्थ बस है जी, और जो इच्छा के निस्वार्थ है। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। इच्छा के लिए किया गया कार्य 11वां घर हो गया, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति हो गई ना, समझ में आ गई जी। मैं जो कहना चाहता हूँ। इच्छा के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो 12वां घर तो है ही नहीं ना वो, फिर वो 11वां घर हो गया भाई। जब भी आप किसी कार्य को मुक्ति की प्राप्ति के लिए करोगे, बंधन से छूटने के लिए करोगे, वो 12वां घर है एक्चुअल तौर पर। अब आपकी भाव क्या है किसी काम को करते हुए, आप खुद सर फिर यही तो, भाव के लिए जी, तो यही तो बोला, आपको अगर मुक्ति चाहिए तो 12वें घर जैसे में टिके रहना पड़ेगा। एक बात बताइए, जी हम दान करते हैं, हम जी किस लिए करते हैं, हम ये सोचते हैं हमेशा, इच्छा इंसान की क्या होती है जब भी वो दान करता है, चलो वो के लिए गुप्त दान भी करते हैं, हम ये सोचते हैं हमने दान किया है परमात्मा, चलो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, या हमें नहीं, हमने कुछ कर दिया, तो अंदर करने की इच्छा तो तब भी आती है ना कि हाँ हमने इतना यही दान तो कर मैं दिया, यही तो मैं आपको या बता रहा हमें हूँ। इसका मतलब जब कुछ वो फल मिलेगा। अरे सुनिए, जब वो इच्छा आ गई ना, तो वो दान 12वें घर का तो रहा ही नहीं ना, वो 11वां घर हो गया। और आप खर्च करते हो 11वें घर में अपने दोस्तों के ऊपर, एनजीओ के ऊपर, समाज के ऊपर खर्च करते हो, खर्च कर रहे हो आप, 12वां घर तो रहा ही नहीं ना वो भाई। 11वां घर एनजीओ है ना, 11वां घर सामाजिक संस्थाएं है ना, 11वां घर आपका फ्रेंड सर्कल है ना,
आप अपने फ्रेंड सर्कल में दे दिया 1 लाख रुपए दान, आपने किसी एनजीओ को कर दिया 1 लाख रुपए दान कर दिया, मैंने 1 लाख रुपए दान कर दिया जी, ये पर्ची ले ली और उसको चाहे शीशे में जड़वा करके घर पे भी लगवा लो अब रैक। तो 12वां घर थोड़ी हो गया, वो 11वां घर हो गया मैडम। आपने गुप्त दान कर दिया, आपने मन में ये चीज को इस चीज को रखा कि मैंने देखो 1 लाख रुपए का गुप्त दान किया, अपने घर में बता रहे हो आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को, दादा को, पापा को, चाचा को, देखो 1 लाख रुपए वहां पर वो जो है ना गुप्त दान लिखवा दिया, ठीक है चलो भला हो जाएगा उनका। तो वो 12वां घर नहीं रहा ना मैडम। इस बात से ही आप फील क्या ले रहे हो, ये 11वां घर है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये 12वां घर कब होगा? जी आपने 1 लाख रुपए दान कर दिया, आपके मन में ये भाव हुआ, अरे मैं कौन हूं करने वाला, मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, सामने भी भगवान श्री कृष्ण है, मैंने खुद को दे दिया, या भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। वहां तो वो फील ही खत्म हो गया ना कि मैं कुछ हूँ। 12वां घर जब भी कुछ कर्म करोगे तब आप शून्य हो, और शून्य को किसी से भी चीज से गुना करोगे वो शून्य हो जाएगी, वो कर्म बंधन 0 हो जाएगा। समझ आ गई? जब भी आपकी कोई वैल्यू होगी XYZ, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो कर्म। 1 लाख, मैं 1 हूं, तो 1 लाख कर्म बंधन हो गया आपका, वो लिखा गया 1 लाख खाते में, इसने 1 लाख वहां दिया है, अगले जन्म में वापस करवाना है। समझ आ गई बात? आप 0 हो गए, मैं कुछ नहीं हूं जी, मैं कुछ नहीं हूं। 1 लाख गुना 0, कोई कर्म बंधन नहीं है भाई। समझ आ गया होगा अब तो? क्लियर? यस सर, समझ में आ गया। जी वो कह रहा हूं मैं, जब कोई भी इच्छा सामने आ गई ना, कोई भी इच्छा, भाई इसका भला हो जाए, ये एक इच्छा हो गई आपकी, आपने अपना घर बेच के लगा दिया इसका भला हो जाए, तो कर्म बंधन में ऐड होगा ही होगा, क्योंकि आप 11वें घर को एक्टिव कर रहे हो, 12वें को कर ही नहीं रहे। और 12वां घर क्या है? मैं भी कृष्ण हूँ, ये भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, ये पंखा भी कृष्ण है, ये लैपटॉप भी कृष्ण है, ये कैमरा भी कृष्ण है, तो सब कुछ एक ही है, तो कौन किसको क्या देगा भाई? समझ आ गया? हाँ जी सर, आ गया। बस ये आ रहा कि दुनिया में इंटेलिजेंट लोग इतना समझदार क्यों नहीं, कोई बात समझ आ रही सबसे जरूरी तो मोक्ष है, और मोक्ष के लिए हमें क्या करना, हर कोई तो पैसे के पीछे भाग रहे हाँ, हैं। जो दान 12वें घर को एक्टिव कर रहा है, सबको कृष्ण मान रहा है ना, वो ये कभी भी ये कामना भी नहीं करता कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए प्रभु, मैं तो आपको देख रहा हूँ हर जगह पे, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा ना फिर, वो दिमाग से एक चीज को रच रहा है बस, वो दिमाग लगा रहा है, ये भी हाँ, ये पंखा भी, तो पंखा ही दिख गया तो भगवान कृष्ण कहाँ है वो? समझो ना इस चीज को, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये पंखा भी भगवान श्री फिर कृष्ण है। फिर उसकी इच्छा देखो, जी, उसकी इच्छा है, इच्छा ही, उसकी इच्छा उसकी होगी भी इच्छा ऐसा ही नहीं क्योंकि है, उसकी फील कर इच्छा, लिया। उसकी इच्छा ही सिर्फ एक है, तो चली गई मैडम। हाँ जी गरिमा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है आज का, और ये जिस हम्म। हिसाब से चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता है 4 क्लास में भी पूरा कर पाओगे आप लोग। हाँ जी, राधे मैडम, बताइए क्या कह रहे थे आप? सर अब मैं तो जा रही हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया ठीक सर। है मैडम, मैं भी अभी कर ही रहा हूँ, बस इस टॉपिक को करते ही ओवर करूंगा, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा कुछ, ठीक है? क्योंकि सर मेरा नीराजल पास है, मुझसे नहीं हाँ रहा हाँ जा हाँ, रहा, मैं नहीं जा रही आप जाइए जाइए जाइए, इससे आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं ओवर ही करूंगा। हाँ मैडम बोलिए। मैं तो सर बस यही बोल रही थी कि हमारे में दुनिया में ना सब इतने मतलब इंटेलिजेंट, इतने माइंडेड लोग हुए हैं, तो वो सब इतना माइंड होते हुए भी उन्हीं चीजों में क्यों जाते हैं, वो पैसा बनाना, कंपनी, ये करना, वो करना, किसी के माइंड में ये विचार ही क्यों नहीं आता कि मोक्ष पाना है। आप कल की क्लास में थे? जी नहीं, कल इसीलिए मेरा आपको, एक तो मैं बहुत ज्यादा मतलब कोई हाँ बात जी, नहीं, उसके ऊपर नहीं मेरे जाते। नेटवर्क भी अगर आप बहुत कल ज्यादा की क्लास में डिस्टर्ब होते तो बार बार आपका ये क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि कल होता ये है। क्वेश्चन क्लियर कर दिया गया था कि देखिए ऐसा होता है, क्या बोला आपने, कि इतने माइंडेड लोग हुए, है ना? जी कल हमने एक हाँ बात जी। बोली थी कि 11वां घर इच्छाओं का है, इच्छा पूर्ति का घर है, ठीक है जी, और प्रारब्ध, हम्म
उससे हम हर चीज को इस कुंडली के अनुसार लेकर के आते हैं। भाई पिछले 10, 20, 50, 1000 लाख जो भी हमारे जन्म हुए हम नहीं जानते, उनका एक निचोड़ लेकर के हम इस कुंडली में आ गए और इस धरती पे आ गए, और अब आकर के इस चेयर पे बैठ करके आप लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। ये सब पिछले जन्म के अनुसार हो रहा है। तो क्या जब एक प्रश्न आता है सभी के मन में, जब सब कुछ पिछले ही जन्मों के अनुसार होगा तो हम आए क्यों? भाई पूर्व निर्धारित हो गया ना सब कुछ। कुंडली के अंदर जो चीजें हैं वो पूर्व निर्धारित हैं, हर चीज पूर्व निर्धारित है। मैं ये पढ़ाना शुरू करूंगा, इस तारीख से शुरू करूंगा, ये भी पूर्व निर्धारित है। जब वो दशा आएगी तब शुरू कर दूंगा पढ़ाना। ये दशा खत्म हो जाएगी, मैं ये अपने आप ही मेरा यहाँ से मन हट जाएगा, मैं बंद कर दूंगा। आप लोगों के भी कुछ दशा आई है तो आप ये सीख रहे हो, कुछ दशाएं चली जाएंगी तो आप भी छोड़ दोगे। आपके चार्ट में पूर्व निर्धारित होगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाना है, इसको जीविका के रूप में बनाना है, आजीविका के रूप में इसको अपनाना है, तो आप इसको अपनाओगे, नहीं तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो प्रश्न ये होता है कि जब सब कुछ ही पूर्व निर्धारित है तो आए क्या लेने? कल इसका जवाब दिया गया था, ये 11वां भाव। उसने बोला कि भाई ऐसा है, सब कुछ पूर्व निर्धारित तो है, सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो पूर्व निर्धारित नहीं। पवन जी बताएंगे क्या चीज है वो, कल की क्लास में हुई थी। पवन जी, जी सर। क्या चीज ऐसी है जो पूर्व निर्धारित नहीं? कर्म करना जी। कर्म करने की चेतना। हाँ, चेतना जी, तो कल भी बताया था और कल भी मैंने आपसे प्रश्न बताया पूछा था। था, वीडियो आप देख जी लेना। जी जी। जी पूछा। मैडम, जो कर्म करने की जो चेतना आपके पास है ना, चेतना समझते हो? नहीं। एक्टिविटी जी। मन, एक्टिव उसके प्रति। दो तरह के मन है हमारे, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। और जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारी चेतना है। और कॉन्शियस माइंड हमारा दिमाग है, जिससे हम सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। समझ आ गया अब? जी। तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो वो हमारे पास एक चीज ऐसी है जो हमें ये बताएगा कि ये मत कर, गलत है, या ये कर ले, मौका है। हम उसकी मानते हैं या नहीं मानते, हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते, वो हमारी प्रॉब्लम है। वो जैसे ही, ऐसे वो बोलते हैं सर कि इस चीज के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरी आत्मा की हाँ, आवाज नहीं है, हम्म, तो वो हम्म, चीजें होती है। हाँ, मेरा जमीर नहीं मानता मैं इसका हिस्सा खा जाऊं। समझ आई? मेरा मन नहीं चाहता कि भाई मैं बिना टिकट के यात्रा करूं। मेरा मन नहीं मानता कि मैं इससे कोई चीज लूं। सुनी होंगी, ये आम सी चीजें हैं। मेरे तो साथ ऐसा जो, होता है सर। हाँ, जो वो नहीं मानता ना, वो सबकॉन्शियस माइंड है। वो आपकी चेतना है कर्म करने की। वो चेतना आपको बोलती है जरूर, जिसकी मर गई उसका तो हम कह ही नहीं सकते कुछ भी, लेकिन जिसके अंदर जीवित है ना आत्मा, चेतना, वो जरूर एक बार बोलती है। कोई चोर भी जब चोरी करने जाता है ना, तो एक बार उसका अंतर्मन उसको बोलता है। अंतर्मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है, अरे रहने दे भाई। फिर वो कहता है, अरे कुछ नहीं होता, और कर देता है काम को, और बन जाता है कर्म बंधन। तो तुमने बोला कि इतने माइंडेड लोग हुए, वो सब माइंडेड लोग उस चेतना को नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, और अपनी अभी जो परिस्थितियां होती हैं वर्तमान की, उनके सामने हार जाते। अरे अभी अगर आपको ही एक मौका मिले कि आप 20 लाख रुपए दो और आपको एक पद दे देंगे हम गवर्नमेंट जॉब का, आप भी नहीं सोचोगे किसके हिस्से का पद खा रहे हो आप ये 20 लाख रुपए दे करके। बहुत बहुत कम लोग, दुनिया में ही क्या पता 1% लोग ऐसे होंगे जो इतनी हिम्मत रखते होंगे कि नहीं भाई मुझे किसी का नहीं चाहिए, अपने दम पे लेंगे। मानते हो? वो ही है चेतना। मैं ऐसा ही सोचती हूँ सर, वो मुझे नहीं मैंने चाहिए। मैंने एक मेरा एग्जांपल मेरा मैंने ऐसे ही। मैंने एक एग्जांपल दिया, पर्सनली उसको नहीं लेना। जी पवन जी, ठीक है ना? तो वो ही चेतना है
वो ही हमारे कर्म बंधन को बदलती है। वो ही एक अवसर होता है हमारे पास पिछले कर्मों के बंधनों को खत्म करने का, या इस जन्म के कर्मों को सही करने का। और जो इस तरह का आदमी होता है ना, उसको क्या कहते हैं लोग, ये तो देवता स्वरूप है भाई। इस तरह का इंसान नहीं देखा, देखो मैंने, किसी का हक नहीं खाता ये इंसान। ये भी सुना होगा जरूर, लेकिन इस तरह के व्यक्ति देखने को नहीं मिलते। मूर्ख बताते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, मूर्ख सिर्फ वो बताते हैं जो 11वें भाव को एक्टिव करके अपने मन में चलते हैं, जिनका जमीर मरा हुआ पड़ा है, जिनको ये चीजें अवसर लगती हैं। समझ आई?